This is the last exam of my engineering career. One last time, let's do this. जिंदगी का एक सफ़र आज ख़त्म होने जा रहा है। नए राहों पर चलना है और नई मंजिलों को पाना है। जिन चेहरों को रोज़ देखा करते थे, अब शायद ही कभी उन्हें देखना नसीब हो। सब बैठ के जो जाएंगे, हर एक अपनी राह पे निकल जाएंगे। अब शायद ही कभी साथ बैठकर नादानों की तरह हंसना नसीब हो। इसी बात पर आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम, केम छो ब्यूटीफुल पीपल। आई एम मोहसिन एंड वेलकम बैक टू इट अनदर एक्साइटिंग व्लॉग ऑफ MID व्लॉग्स। सो आज है 10 जून 2021 और आज का दिन कुछ स्पेशल है क्योंकि आज मेरे इंजीनियरिंग करियर का लास्ट एग्ज़ाम का लास्ट पेपर है। इसका मतलब ये हुआ कि आज के बाद नो असाइनमेंट और नो जर्नल और उनका सबमिशन भी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि नो बंकिंग ऑफ क्लास, नो गोइंग टू कैंटीन एंड नो रोमिंग इन द कॉरिडोर एंड नो रोमिंग इन द कैंपस। इसका मतलब ये भी हुआ कि वॉचमैन को आईडी नहीं दिखाने का, नो शेयरिंग ऑफ टिफ़िन्स, नो गोइंग टू नाइट आउट्स, नो वर्कशॉप्स, नो जेरोक्स वाले के पास जाकर सर फोड़ना अपना। कुछ ही घंटों में मेरी जो है कॉलेज लाइफ ख़त्म होने वाली है और इस चीज़ का जो मैं खुश भी हूँ और दुखी भी हूँ। कॉलेज लाइफ के बाद जो स्ट्रगलिंग डेज चालू होते हैं वो मेरे कुछ ही घंटों में चालू होने वाले हैं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी फॉर दैट। और सैड इसलिए क्योंकि मतलब आज के बाद हम ना कभी मिलेंगे। ऑब्वियसली मिल तो नहीं रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम जो है सब ऑनलाइन ही हो रहे हैं। 1 साल हो गया लॉकडाउन चालू होके। उस चीज़ का सैडनेस है कि ये जो ग्रेजुएशन हो रही है ये ऑफलाइन नहीं हो रही और ऑनलाइन हो रही है। तो इसी बात का दुख है कि अगर आज हमारा जो ग्रेजुएशन है वो ऑफलाइन होता तो मतलब एक अलग ही किक होती। इट्स बीन अराउंड 1 ईयर लॉकडाउन चालू हो गया। कोविड सिचुएशन 1 साल से अभी चालू ही है। अभी सेकेंड वेव जो है चालू है। तो जो लास्ट ईयर की जो बैच थी उन्होंने भी ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया था और मतलब मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कभी ऑनलाइन एग्ज़ाम दूंगा। मेरा लास्ट एग्ज़ाम जो है मेरा ऑनलाइन तरीके से होगा। मतलब जस्ट इमेजिन यू आर इट्स योर लास्ट पेपर टुडे, इंजीनियरिंग का लास्ट पेपर है एंड यू आर एंटरिंग द कॉलेज। ठीक है, आप पहले कॉलेज वॉचमैन के कॉलेज के वॉचमैन को आईडी दिखाते हो ऑब्वियसली, नहीं तो आपको एंटर करने नहीं देंगे। लास्ट पेपर में भी मतलब 4 साल हो गए आपको पहचानता है लेकिन लास्ट डे में भी आपके पास आईडी मांगता है। तो इट्स योर लास्ट डे एंड यू आर वॉकिंग इनटू द कॉलेज एंड यू आर एंटरिंग द पैसेज। ठीक है, सो आप दूर से अपने फ्रेंड्स को देखते हो कि बाबा हाँ आज के बाद हम कभी मिलने नहीं वाले हैं। और फिर आप उनके नज़दीक जाते हो, फिर आप उनके पूछते हो, मिलते जुलते हो, फिर आप उनको पूछते हो कितना हुआ, कितना करा। ठीक है, फिर आप मतलब एग्ज़ाम पेपर देने का टाइम होता है। फिर आप एग्ज़ाम हॉल एंटर करते हो एंड देन यू राइट एंड गिव एग्ज़ाम, एवरीथिंग इज़ ओवर नाउ। और अब जो है बिछड़ने का टाइम आ रहा है। सो मतलब एक ऑफलाइन तरीका एक है, अब मैं जो बता रहा हूँ एक ऑफलाइन चीज़ है और जो अभी जो है वो एक ऑनलाइन चीज़ है। मतलब एक मेरा ड्रीम था कि मैं डॉक्यूमेंट करूँ लास्ट डे का, सब मेरे फ्रेंड्स जितने भी हैं उनका रिएक्शन डॉक्यूमेंट करूँ कि आपको कैसा मतलब उनको कैसा लगता है। अभी लास्ट डे है, अब कभी हम लोग मिलने वाले नहीं। ठीक है, मतलब बाई चांस ऐसा कभी मिल गया क्योंकि ऑब्वियसली सब अपने अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। सो वही अभी कुछ ही घंटों में लास्ट एग्ज़ाम होने वाली है। अभी बज रहे 12 और 3:30 बजे जो है लास्ट पेपर है हमारा। और उसके पहले मैंने अभी जो आपको बताया कि मेरा एक ड्रीम था कि मतलब डॉक्यूमेंट करूँ मेरे फ्रेंड्स का रिएक्शन लास्ट डे के ऊपर। सो ऑफलाइन नहीं हो सकता लेकिन ऑनलाइन तो हो सकता है। तो मेरे फ्रेंड्स को मैंने बोला हूँ कि बाबा ऐसा ऐसा है, ऐसा सब करना है। सो दे आर रेडी टू स्पीक ऑन द व्लॉग। सो अभी मैं उनको जूम मीटिंग पे लेता हूँ। ठीक है, और उनकी बातें सुनो अभी। ठीक है, चलो। तो आज लास्ट डे है हमारे इंजीनियरिंग, मतलब आज लास्ट पेपर है। तो आप सबको कैसा लग रहा है? अभी 2-3 घंटे में अभी पेपर होगा हमारा। तो हमें तेरे से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ऐसा ज्यादा कुछ स्पेशल लग रहा नहीं है क्योंकि सब ऑनलाइन है, इसलिए मजा तो जरा भी नहीं आ रहा है पेपर का। जैसे लास्ट तो सेम ऐसा लग रहा था, फिफ्थ सेम ही लास्ट सेम थी, उसमें सब टेंशन वगैरह था। अभी कुछ टेंशन ऐसा कुछ हो रहा ही नहीं है।
सो अभी साहिल को पूछेंगे कि तेरा क्या है रिएक्शन, मतलब लास्ट पेपर है हमारे इसका इंजीनियरिंग करियर का। बस इसके बाद और कभी नहीं। अगर मौका मिले फिर से ज्वाइन करने का, अगर कोई पूछे, अगर कोई लाखों रुपए दे और बोले कि तुझे फिर से करनी है, नहीं करनी। बस हवा निकल गई। अभी बस। साइम को पूछेंगे, साइम का क्या रिएक्शन है इस पे। पूरा वेस्ट गया कॉलेज लाइफ, पैसा बर्बाद। जो मेन एंजॉय करने वाले थे लास्ट ईयर में रहता है हमारा, तो हाँ। पूरा वेस्ट चला गया। मतलब ऐसा लगा है ना कि कॉलेज में थे, कभी टाइम चला गया कुछ समझ में नहीं आया। तो फुल लास्ट ईयर होता तो और मजा करने वाले थे, स्पोर्ट्स वगैरह सबसे ज्यादा, और हमारा एनुअल डे मिस कर रहे। यूटोपिया वगैरह के। तो अभी अक्षय इंद्रकर को पूछेंगे। अक्षय इंद्रकर, तुला कसं वाटतं, आता लास्ट पेपर आहे आपला, तर कसे तुझे फिलिंग्स आहेत ते शेअर कर. फिलिंग्स म्हणायचं तर कसलं, आपल्या डिग्रीचं म्हणजे आमचं कॉलेज आपलं थर्ड इयर सारखंच वाटतं की 4थं वर्ष काय सगळं घरीच गेलं. स्पोर्ट्स सगळे आपले अॅन्युअल फेस्टिवल सगळे गेले. कॉलेजला बंक मारून कॅन्टीनला जाणे, गप्पा मारणे, मजा करणे सगळं मिस करतोय. हो, हॉस्टेल लाईफला खूप मिस करतोय. आपले फ्रेंड्स सगळे त्यांना पण खूप मिस करतोय. हॉस्टेल लाईफला खूप मिस करतोय. टीचर्स लोक, स्पोर्ट्स सगळं मिस करतोय. काय टाइम ऑडिबल? येस मोहसिन ब्रो ऑडिबल. काय मग कसे तुझे फिलिंग्स आहेत? लास्ट पेपर आता 2-3 तासात. पेपर आहे तसं सध्या तरी काय वाटतच नाही, कारण जेव्हा येतं तेव्हा समजतं की आज पेपर आहे, एक्झाम द्यायची आहे. त्यामुळे जसं आधी आपलं ऑफलाईन मध्ये फिलिंग असायचं, आधी आदल्या दिवशी रात्री आपण स्टडी वगैरे करायचो, जरा काहीतरी एकदम सिरियसली घ्यायचो, तसं आता काहीच वाटत नाही असं विशेष. बाकी आपलं युटोपिया, ब्रेनवेव्स, स्पोर्ट्स आणि आपलं कॉलेजची मजा, आपण लास्ट इयर मजा करून घेतलेली. काय मजा आपण केली, पण ही लास्ट इयरची फिलिंग जी असते ती वेगळी असते, ती आपल्याला काय अनुभवायला मिळाली नाही. लास्ट सिनियरिटी दाखवायची काय बॅट्स? काय म्हणतो? सिनियरिटी दाखवायची कॉलेजला. हा, येस. एक्झाम मध्ये अभ्यास काय केला ते सांग आम्हाला. एक्झाम मध्ये माझं झालंय आता बऱ्यापैकी अभ्यास, रिव्हिजन जरास राहिलंय. तरी किती तास अभ्यास करतोस? अभ्यास मी काल नाईट मारली आहे, आज बघू पेपर कसा होतोय तो. आता गणेश तू बोल आता. बोल बोल, तुझं काय फिलिंग्स आहे लास्ट पेपरची? आता लास्ट इयरला आता मिस करणार आहेत की नाही? अरे मला मिस करतोय. हो, सगळं मिस करतोय. तसं ऑफलाईन होतं तेव्हा आधीची जे प्रिपरेशन करायचो आपण, किंवा गॉसिप्स वगैरे चालू असायचे पेपर झाल्यानंतर की कसा गेला पेपर, पट्टी मारायचो आपण. पट्टी मारायचो. काय बोलतो भाई? आता लास्ट पेपर आहे. बोल ना. हा, आता तुला कसं वाटतंय, कशी फिलिंग आहे तुझी? आता काय कॉलेज लाईफ सगळं संपलंय, आता सबमिशन वगैरे काय नाही, आता तुला कसं वाटतंय? आता काय वाटणार सांग, आपण सगळ्या पास आहेत ना, आपला रिझल्ट लागलेला आहे. आता उद्या 10चा झाला ना पेपर माझा, मी टाकणार इंस्टाला, यार अश्विनी दर्शक सावंत. ऑफलाईन एक्झाम असते, वेगळी मजा आली असती रे, आपण नाईट आउट मारलो असतो. मजा म्हणजे चिटा मारल्या असत्या भाव, चिटा मारल्या असत्या, पट्ट्या मारल्या असत्या आणि पास. वर्ष होती बाकी समोर. पैसे वाचले ना, 6 चॅप्टर ना भाई, 6 चॅप्टर ना, 2 चॅप्टर पट्टीवरती, 2 चॅप्टर शीट वरती, 2 चॅप्टर मी काढणार. जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे. 1 2 3 लाईक, शेअर, कमेंट, ठीक आहे, चला आता आपण एंड करूया. ओके, बाय बाय. थँक्यू, बरं वाटलं. ओके, बाय बाय ब्रो. थँक्यू पार्टी.
तो हमारे एग्ज़ाम देने का पैटर्न जो है ऐसा है कि हमारे को जो है गूगल मीट पे कनेक्ट करना पड़ता है सो दैट कैमरा चालू रहे। और कैसे देते हैं हम लोग, MCQ और डिस्क्रिप्टिव के थ्रू। सो MCQ हमारे को जो है गूगल फॉर्म पे आते हैं और MCQ देने के बाद जो है हमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एंड आंसर देना पड़ता है। देन वी हैव टू अपलोड इट ऑन दैट गूगल फॉर्म। ठीक है, ऐसा सब सीन है। तो मैं आपको दिखाता हूँ जब एग्ज़ाम देने का टाइम होगा तब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मतलब सेटअप रहता है सब। ठीक है, तो उसके पहले इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो ऐसा कुछ सेटअप है, मतलब ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं। एक लैपटॉप एक और एक बुक है। मेल के थ्रू जो है लिंक्स आती है, 3 लिंक्स आती है। ये फर्स्ट इज़ दिस वन, गूगल मीट का लिंक। और सेकेंड लिंक जो आती है वो होती है MCQ की लिंक। और थर्ड लिंक जो होती है वो होती है डिस्क्रिप्टिव की लिंक। सो अभी बज रहे हैं 3 और हाफ एन आवर में जो है पेपर स्टार्ट हो जाएगा, मतलब लिंक्स एक्टिव हो जाते हैं। सो दिस इज़ गोइंग टू बी वन लास्ट टाइम, लेट्स डू दिस। ओके, सो आई हैव जस्ट सबमिटेड माय लास्ट PDF ऑफ माय एग्ज़ाम and I'm just waiting for the examiner to rectify to go through my PDF if it is correct or not, if it has any mistakes or not. So on a fine day of Friday evening at 5:30 PM I am finally graduated.